तो आरपीएससी का 5 मई 2026 का वो प्रेस नोट जिसने हाल ही में इतनी हलचल मचा दी है। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी कागज का टुकड़ा नहीं है। ये किसी भी उम्मीदवार के पूरे करियर का गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे नोटिस को डिकोड करेंगे। हम बिना किसी टेक्निकल उलझन के बिल्कुल सीधे और स्पष्ट तरीके से समझेंगे कि आखिर ये नियम क्या हैं और इनका प्रशासनिक और करियर के लिहाज से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। चलिए सीधे इस नोटिस की गहराई में चलते हैं। स्क्रीन पर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं ना, ये कोई आम सूचना नहीं है। ये एक तरह का अल्टीमेटम है। इसमें कुछ ऐसे नॉन नेगोशिएबल रूल्स दिए गए हैं जिन्हें हर एक आवेदक को तुरंत फॉलो करना होगा। इस प्रोसेस में एक छोटी सी भी प्रशासनिक चूक सालों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। आज हम इन 5 अहम चीजों पर बात करेंगे। एग्जाम के ताजा अपडेट्स, एप्लीकेशन में सुधार करने की विंडो, ओटीआर ब्लॉक होने के नए नियम, फॉर्म वापस लेने की जरूरी प्रक्रिया और अपात्र होने पर लगने वाले भारी जुर्माने। आइए सबसे पहले बात करते हैं सीनियर टीचर एग्जाम 2025 की तत्काल टाइमलाइन के बारे में। ध्यान दीजिए, ये तारीखें बिल्कुल पत्थर की लकीर हैं। 5 मई को नोटिस आता है और 6 से 12 मई के बीच, जी हां, सिर्फ इस छोटे से हफ्ते भर के टाइम में ही सुधार या विड्रॉल किया जा सकता है। क्योंकि ठीक इसके बाद 12 से 18 जुलाई के बीच तो मुख्य परीक्षाएं ही निर्धारित हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां टाल मटोल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इमीडिएट एक्शन लेना ही एकमात्र स्ट्रेटजी है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, एप्लीकेशन करेक्शन विंडो। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर फॉर्म में क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं। अपनी बुनियादी आइडेंटिटी को एक सीलबंद लिफाफे की तरह समझिए। उम्मीदवार का नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्मतिथि और जेंडर, ये वो चीजें हैं जिन्हें किसी भी हाल में नहीं बदला जा सकता। ये पूरी तरह सील्ड हैं। हाँ, बाकी डिटेल्स अपडेट की जा सकती हैं। चलिए इसे एक केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई टाइपो हो गया, तो इस विंडो का इस्तेमाल करके उस गलती को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन उस सील्ड बंद लिफाफे को छुआ तक नहीं जा सकता। ये सिस्टम को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, ये जो भी अनुमत करेक्शंस है ना, इसके लिए फॉर्म को अनलॉक करने की एक फीस तय की गई है, पूरे 500 रुपए। ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसके लिए अमाउंट पे करना अनिवार्य है। सुधार का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है, ऑनलाइन फीस भरनी है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक का इस्तेमाल करना है। एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, ऑफलाइन करेक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई कागज लेकर ऑफिस पहुंचता है तो उसे साफ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सब कुछ 100% डिजिटल है। अब डिजिटल चीजें हैं तो कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ ही जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो स्क्रीन पर दिख रहे ये ऑफिशियल ईमेल और फोन नंबर्स ही इकलौती लाइफलाइन है। कोई भी दिक्कत हो तुरंत इन चैनल्स पर कांटेक्ट करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर। यह सबसे पेचीदा और नया हिस्सा है, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ब्लॉकिंग रूल्स। इस नए नियम को हाईवे के एक टोल बूथ की तरह इमेजिन कीजिए। चलिए दूसरी केस स्टडी लेते हैं, दी एग्जाम स्किपर। एक कैंडिडेट ने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन वो लगातार 2 एग्जाम्स में एब्सेंट रहता है। नतीजा, उसका ओटीआर ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब करियर के हाईवे का बैरियर गिर गया। अब इसे अनब्लॉक करने के लिए 750 रुपए का शुल्क देना होगा। और अगर उसी साल में 2 और एग्जाम्स मिस कर दिए तो यह बैरियर फिर गिरेगा और इस बार का टोल होगा 1500 रुपए। यह सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि सिस्टम में गंभीरता लाने की एक बहुत ठोस रणनीति है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए सही समय पर एक कदम पीछे लेना ही समझदारी होती है। बात करते हैं मैंडेटरी विड्रॉल प्रोसेस की। ये जो 6 से 12 मई की छोटी सी विंडो है ना, ये दरअसल एक माफी काल यानी एमनेस्टी पीरियड की तरह है। अगर किसी को यह एहसास होता है कि उनके पास विज्ञापन में मांगी गई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो ये विंडो उन्हें बिना किसी परेशानी के अपना आवेदन वापस लेने का मौका देती है। आवेदन वापस लेना कोई हवा में होने वाला काम नहीं है। ये एक जानबूझकर किया जाने वाला लीगल एक्शन है। एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर माय रिक्रूटमेंट में जाना है और वहां विथड्रॉ बटन पर क्लिक करना है। सिस्टम में दर्ज कराने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करना ही होगा। फाइनली आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर। अगर कोई अपात्र उम्मीदवार इस माफी काल को इग्नोर कर देता है तो आखिर क्या होगा? ऑफिशियल नोटिस के शब्द बेहद सख्त हैं। बिना एलिजिबिलिटी के अप्लाई करना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव गलती नहीं है। यहां आती है हमारी तीसरी केस स्टडी, द इनएलिजिबल एप्लीकेंट। अगर कोई सोचता है कि बिना योग्यता के एग्जाम दे देते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत इसे एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। मतलब सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के दौरान कोई झूठी पात्रता के साथ पकड़ा जाता है तो उसे आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं से पूरे 1 साल के लिए डीबार कर दिया जाएगा। एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले के लिए 1 साल का बैन मतलब करियर में बहुत बड़ा सेटबैक। तो इन सारे लीगल और करियर रिस्क को देखते हुए हर एक उम्मीदवार को इस विंडो के बंद होने से पहले अपने फॉर्म का सीरियस इवैल्यूएशन करना ही होगा। सवाल बहुत सीधा है, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स सच में पूरी तरह से वेरीफाइड और रेडी हैं, या फिर इस माफी काल का फायदा उठाकर अपना आवेदन वापस लेना ही सबसे स्मार्ट मूव है? इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए शुक्रिया। चीजों को समझते रहिए और हमेशा सतर्क रहिए।